नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी भिखारिन। जानवी अपने बालों के कंबल में ठिठुर कर सो रही थी। शीत कुहासा बनकर पत्ते छो रहा था। दो चार धारा प्राची के क्षितिज में बहना चाहती थी। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कौतूहल से धर्मभीरू लोगों को स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, तू स्नान न करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर पर ही स्नान करूंगा। यह सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धौल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी माँ, कुछ इसे भी दे दो। माता ने ऊपर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरौनियों के अग्रभाग में संकल्प के जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने ही वाला था। धर्मपरायण निर्मल की मां स्नान करके निर्मल के साथ चली। भिखारिन को भी आशा थी, वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़े के चित से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी, पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती? माँ, इसे अपने ही अलग क्यों नहीं लेती हो? धनिया तो प्राय आती ही नहीं। माता ने गंभीरता से कहा, रख लो, कौन जाती है, कैसी है, जाना ना सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, माँ, दरिद्रों की एक ही जाति होती है। माँ झल्ला उठी और भिखारिन लौट चली। निर्मल ने देखा जैसे उमड़ी मेघमाला बिना बरसे हुए लौट गई। उसका जी कचोट उठा। विवश था, माता के साथ चला गया। सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम, सुनेरी। भैरवी के स्वर पवन में आंदोलन कर रहे थे। धूप गंगा के बच पर उजली होकर नाच रही थी। भिखारिन पत्थर की सीढ़ियों पर सूरज की ओर मुंह किए गुनगुना रही थी। निर्मल आज अपनी भाभी संग स्नान करने के लिए आया है। गोद में अपने 4 वर्ष के भतीजे को लिए वह सीढ़ियों से उतरा। भाभी ने पूछा, निर्मल, क्या तुम भी पुण्य संचय करोगे? क्यों भाभी, जब तुम इस छोटे से बच्चे को इस सर्दी में नहला देना धर्म समझती हो तो मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं? सहसा निर्मल चौंक उठा। उसने देखा बगल में वही भिखारिन बैठी गुनगुना रही है। निर्मल को देखते ही उसने कहा, बाबूजी, तुम्हारा बच्चा फले फूले बहू का सुहाग बना रहे, आज तो मुझे कुछ मिले। निर्मल अप्रतिभ हो गया। उसकी भाभी हंसती हुई बोली, दूर पगली। भिखारिन सहम गई। उसके दांतों का भोलापन गंभीरता के पर्दे में छिप गया। वह चुप हो गई। निर्मल ने स्नान किया। सब ऊपर चलने के लिए प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए। उन्हें अमल धवल दांतों की सेठ ने फिर जांचना की, बाबूजी, कुछ मिलेगा? अरे, अभी बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ, जब होगा तो तुझे न्योता देकर बुलाएंगे, तब तक संतोष करके बैठी रह। भाभी ने हंस कर कहा, तुम लोग बड़े निष्ठुर हो। भाभी, उस दिन माँ से कहा कि इसे नौकर रख लो तो वह इसकी जाति पूछने लगी, और आज तुम भी हंसी ही कर रही हो। निर्मल की बात काटते हुए भिखारिन ने कहा, बहूजी, तुम्हें देखकर मैं तो यह जानती हूँ कि ब्याह हो गया, मुझे कुछ न देने के लिए बहाना कर रही हो। मर पगली, बड़ी ढीठ है। भाभी ने कहा, भाभी, उस पर क्रोध न करो, वह क्या जाने, उसकी दृष्टि में सब अमीर और सुखी लोग विवाहित हैं। जाने दो, घर चले। अच्छा चलो, आज माँ से कहकर इसे तुम्हारे लिए टहलनी रखवा दूंगी, कहकर भाभी हंस पड़ी। युवक हृदय उत्तेजित हो उठा। बोला, यह क्या भाभी, मैं तो इससे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा, तुम व्यंग क्यों कर रही हो? भाभी आपत्ति हो गई, परंतु भिखारिन अपने स्वाभाविक भोलेपन से बोली, 2 दिन मांगने पर भी तुम लोगों से एक पैसा तो देते नहीं बना, फिर गाली क्यों देते हो बाबू? ब्याह निभाना तो बड़ी दूर की बात है। रामू भिखारिन को पैसा फेंक कर बोला, लेती जाओ वो भिखारिन। निर्मल और भाभी को रामू की इस दया पर कुछ प्रसन्नता हुई, पर वे प्रकट न कर सके, क्योंकि भिखारिन ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई गुनगुनाती चली जा रही थी, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।